कोई शिक्षा को लेकर बात होती नहीं थी, लड़कियों की पढ़ाई को लेकर कोई बात होती नहीं थी। लड़कियां जब पढ़ने की बात करती थी तो उसको ऐसा माना जाता कि अगर लड़कियां पढ़ जाएंगी तो समाज का बंटाधार हो जाएगा। तो उस समय के जो समाज सुधारक थे ज्योतिबा फूले, उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को शिक्षित किया और उनको शिक्षित करने के बाद उनको जिम्मेवारी दी कि अब आपने जो है लड़कियों को शिक्षित करना है। तो उस समय का जो समाज था, उस समय का जो परिवेश था, जब वो औरत सावित्रीबाई फूले लड़कियों को पढ़ाने के लिए जाती थी, 8वीं क्लास में संस्कृत में आया लेसन, जब वो उनको पढ़ाने के लिए जाती थी लड़कियों की, जो समाज के लोग थे, जो नामी लोग थे, जो अपने आप को महापुरुष गिनते थे, उसके ऊपर कीचड़ घेरते थे, उसको डले मारते थे। तो उस समय के हालात क्या रहे होंगे भाई शिक्षा को लेकर के? आप कल्पना कीजिए, आपको पढ़ाने के लिए एक टीचर चला है और टीचर पेपर कीचड़ उछाला जाता है, उसको जो है बीच में मिट्टी और डाली जाती है उसके ऊपर, और उसके बावजूद भी वो रुकी नहीं। उसके बावजूद भी डेली विद्यालय में आना और लड़कियों को पढ़ाना। तो ये जो आप बच्चों ये जो लड़कियां और बच्चे आज पढ़ रहे हैं, तो उन्हीं महापुरुषों की देन है, उन्हीं के कारण आज आप लोग पढ़ रहे हैं। तो हम ऐसे महापुरुषों का शुक्रिया करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये जो आप यहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, ये शिक्षा ग्रहण करने का आपको मौका बड़े संघर्षों के बावजूद मिला है। यहाँ के आप खाली बातें मार के ना जाएं, कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के जरूर जाएं, क्योंकि इसके लिए आप लोग भी बहुत संघर्ष करते हो, आपके माता पिता भी बहुत संघर्ष करते हैं। मुझे पता है कि यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हैं सबके माता पिता अमीर नहीं है, कुछ के पेरेंट्स मजदूरी तक भी करते हैं और मजदूरी करके उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनका अंदर एक सपना है कि मैं तो शायद कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन ये जो बच्चे हैं मेरे, ये मेरे सपनों को साकार करेंगे। वो हर रोज सपना देखते हैं। तो क्या हमारा दायित्व नहीं बनता कि उनके सपनों को पूरा करने के लिए हमें एडी चोटी का जोर लगा देना चाहिए? लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए? खेत में किसी चलाना आसान है या पढ़ना आसान है? दोनों में से कौन सा आसान है? पढ़ना। तो आपको पढ़ाई के लिए पूरा समय है। आपके माँ बाप आपके लिए अच्छी अच्छी किताबें लाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े लेके आते हैं। तो ये भी आपको सोचना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। और कई बार माँ बाप डांटते भी हैं, डांटते हैं ना? कई बार आपके टीचर भी डांटते हैं और उसका आप लोग बुरा भी मानते हो, हाँ या नहीं? तो एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि एक बार क्या हुआ, एक कारीगर अपना हथौड़ा और छेनी लेकर निकल पड़ा कि आज एक बहुत सुंदर मूर्ति बनानी है मैंने। आज तो जो है एक भगत सिंह की बहुत सुंदर मूर्ति बनानी है। रास्ते में निकला तो उसको एक पत्थर दिखाई दिया। पत्थर बड़ा सुंदर था, बड़ा अच्छा था। उसने कहा चलो इस पत्थर को मैं एक अच्छी मूर्ति का रूप दे देता हूं। लेकिन जैसे ही वो हथौड़े छानी से उसको काटने लगा, पत्थर कहने लगा नहीं नहीं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे ऊपर छानी हथौड़ी मत चलाओ, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, ये पीड़ा मैं सहन नहीं कर सकता। तो कारीगर ने सोचा इसको तो बहुत पीड़ा हो रही है,
उसने फिर कहा मैं तुम्हें एक अच्छी मूर्ति का रूप देना चाहता हूं। पत्थर फिर कहने लगा नहीं, मुझे तो बहुत पीड़ा हो रही है। उसने उस पत्थर को वहीं रख दिया और कारीगर फिर आगे बढ़ा। आगे उसको फिर एक पत्थर मिला, बड़ा सुंदर पत्थर था। उसने फिर उसको कहा, फिर उसने अपना काम शुरू कर दिया, उसको मूर्ति का रूप देना शुरू किया। और उस पत्थर ने उस पीड़ा को सहन किया। और कारीगर भी बहुत अच्छा, कमाल का कारीगर था, बहुत ही अच्छी जो है भगत सिंह की मूर्ति बना दी। तो उसको लेके वो आगे चला गया। जैसे ही गांव के चौक पे पहुंचा तो कुछ लोग इकट्ठा हुए थे, कहने लगे जी हमें इस चौक पे एक मूर्ति लगानी है, बड़ी सुंदर मूर्ति लगानी है। तो उसने कहा भैया देखो मैंने बहुत अच्छी सुंदर मूर्ति बनाई है। तो गांव के लोगों ने उस मूर्ति को उस चौक पर लगा दिया। अब हर कोई व्यक्ति जैसे ही वहां से गुजरता उस मूर्ति को नमन करता, उस पर फूल चढ़ाता, उसको नमस्ते करता। फिर गांव में कुछ लोग और इकट्ठा हो रहे थे, वो कहने लगे जी वो तो ठीक है, लेकिन हमें एक पत्थर की और जरूरत है। ये मूर्ति ऊंचा है, इस पर चढ़कर हम जो है इसको मालाएं डाल सके। तो कारीगर कहने लगे रास्ते में एक पत्थर पड़ा हुआ है जो मैंने छोड़ दिया था, उसको ले आओ, उसको नीचे रखो और चढ़कर जो है इस पर मालाएं डाल दो। अब दोनों पत्थर हैं। एक पत्थर जिसने उस पीड़ा को सहन किया, वो क्या बना, बहुत सुंदर मूर्ति बना। और एक पत्थर वो था जिसने पीड़ा को सहन नहीं किया, वो क्या बना, उसके ऊपर लोग पांव रखते गए। तो प्यारे बच्चों, वो जो दो पत्थर थे, वो दो पत्थर आपके बीच में हैं। पहला पत्थर तो वो है जब माँ बाप की डांट टपट नहीं सहन करता, टीचर की डांट टपट नहीं सहन करता, ऐसा पत्थर सारी में ठोकरें खाता है। और दूसरा पत्थर वो है जो टीचर के डांटने पर, फटकारने पर, माँ बाप के डांटने पर उनकी डांट को सहज स्वीकार कर लेता है। और फिर वो ऐसा पत्थर जो है समाज में सभी जगह सम्मान पाता है। तो फैसला आपको है, निर्णय आपको करना है, चुनाव आपको करना है कि आपको पहले वाला पत्थर बनना है या दूसरे वाला पत्थर बनना है। कौन सा बनना है, पहले वाला, दूसरे वाला? कितने बच्चों को बनना है? तो दूसरा बनने के लिए जब आपको यहां से आदेश दिया जाता है कि लाइन बना लो, फिर लाइन बननी चाहिए, तभी दूसरा पत्थर बनोगे। जब बेल लग जाए फिर वहां से आपको चलना चाहिए, तब दूसरा पत्थर बनोगे। जब यहां से कुछ सुनाया जाए उसको ध्यान से सुनना चाहिए, तब दूसरा पत्थर बनोगे। जब टीचर आपको काम दे, होमवर्क दे, तो उस होमवर्क को करना चाहिए, तब दूसरा पत्थर बनोगे। तो दूसरे पत्थर के लिए पीड़ाएं सहन करनी पड़ेगी। तैयार है?